हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार ऑफिसर। मैं एक ग्रुप डी स्टाफ हूँ। एज ए असिस्टेंट पॉइंट्समैन के तौर पर मैं वर्क करता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल सिकंदराबाद जोन से हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि रेलवे ग्रुप डी में अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप किन किन माध्यमों से प्रमोशन ले सकते हैं। देखिए, जनरली अगर प्रमोशन की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में दो तरह से प्रमोशन लेना ले सकते हैं। एक होता है एक सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है और दूसरा होता है एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीनियरिटी बेस्ड में आप 2 साल 1800 ग्रेड पेपर आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 2 साल में आपका 1900 ग्रेड पे, तो ऐसे मतलब साल दर साल आपका प्रमोशन होते रहेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में है कि अगर आप सीनियरिटी बेस्ड है तो आप उसी में प्रमोशन करके वही डिपार्टमेंट, जैसे कि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही आगे चल के प्रमोशन करते रहेंगे। आप अगर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जैसे कि एसएनटी टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रमोशन करेंगे। आप ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे ये ट्रैकमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है तो ट्रैकमैन अगर तो आप उसी में प्रमोशन करते रहेंगे। जैसे कि ट्रैकमैन में होता है की मैन के बाद फिर मिस्त्री वगैरह ऐसे ऐसे कुछ होता है, मेरे को उतना मालूम नहीं है ट्रैकमैन के बारे में हम लोग। तो अगर डिपार्टमेंट बेस्ड एग्ज़ाम प्रमोशन की बात करें तो वो 2 प्रकार की होती है। एक एलडीसी होता है, एक जीडीसी होता है। एलडीसी मतलब लिमिट डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो एलडीसी की बात करें तो एलडीसी और जीडीसी दोनों में अगर जॉब पीरियड क्राइटेरिया की बात करें तो सब जोन का अलग अलग आता है और हर एक वैकेंसी का आयोग अलग ही तरह से वो एक नोटिफिकेशन में निकालता है कि हाँ मेरे को इतना एज, मेरे को इतना ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि जनरली बात करें तो जीडीसी के लिए कोई पीरियड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करिएगा और 1 महीने के अंदर में कोई जीडीसी का आ गया वैकेंसी तो आप भर सकते हैं। और एलडीसी का होता है कहीं कहीं जनरल ओबीसी के लिए 3 साल का होता है और एससी एसटी के लिए 1 साल का होता है। हालांकि वो वैकेंसी टू वैकेंसी निर्भर करता है। आयोग जो क्राइटेरिया देते हैं आप उसको फॉलो करना पड़ता है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जीडीसी में है कि अगर जब वैकेंसी आ जाए तो आप भर सकते हैं, 1 महीना के अंदर भी भर सकते हैं, जब आ जाए तो भर सकते हैं। जैसे बात करें अगर जीडीसी और एलडीसी में सबसे बड़ी बात है कि दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है। जीडीसी में होता है कि आप जिस प्रकार अभी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम कर रहे हैं अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन देता है जीडीसी में। एलडीसी की बात करें तो सिर्फ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देता है। जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला, जैसे कि स्टेशन मास्टर गाड़ी वगैरह होता है तो उसी से रिलेटेड सिर्फ देगा। फिर आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया, टीटीटीसी सीसी, ये सब कमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है। अगर उसका एग्ज़ाम निकले तो उसका अगर पोस्ट निकले तो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देगा, ठीक है। और उसी से रिलेटेड सब मतलब उसका सिलेबस होता है। मैं आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पर लगा दूंगा, जैसे आप देख सकते हैं। आप एक बार पॉज बटन करके उसको देख लीजिए क्या क्या है। और उसको क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों में 100 क्वेश्चंस आता है, वही ये बात है। एलडीसी में आता है डिपार्टमेंट बेस्ड आता है एग्जाम क्वेश्चंस आता है और जीडीसी में जनरल जो आता है वही होता है, ठीक है। और बात करें अगर ये दोनों एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। देखिए, जीडीसी जो है वो कोई भी दे सकता है एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो वो दे सकता है। और एलडीसी में है यही एलडीसी में कि इसमें ट्रैक में नहीं दे सकता है, एलडीसी का एग्ज़ाम ट्रैक में नहीं दे सकता। और हम लोग जो पॉइंट्समैन हैं कि हम लोग दोनों भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आता है वही ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाला आता है, जैसे गार्ड का, स्टेशन मास्टर का, ये सब आते रहता है। अभी आया जस्ट वैकेंसी आया, टीटीटीसी का आया है वैकेंसी, तो मैं अभी फिल किया हूँ। मैं वही फिल वाला कट ही आपको दिखाया हूँ, कट दिखाया हूँ आपको, उसी का सिलेबस है, ठीक है। यही है, ट्रैकमैन इसमें नहीं दे सकता है। ट्रैकमैन वालों को यही एक मासूमियत की बात है, मायूसी की बात है, मीन टू से ये एलडीसी को ये भर नहीं सकता है। और एलडीसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी साल दर साल एलडीसी की आती है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो गार्ड और स्टेशन मास्टर की ही आती है, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत देखा हूँ जो 2015-2012 का जो बैच वाले थे, और मतलब इसके पीछे वाले जो बैच वाले जो अच्छा जो होनहार है लड़के, वो सब गार्ड और स्टेशन मास्टर बन गए। हमारी स्टेशन में है
वो अभी जस्ट पॉइंट्समैन से आए हुए हैं, ग्रुप डी से सीधे पे स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। हमारा जो स्टेशन मास्टर हैं बहुत पुराने हो गए हैं, वो ट्रैक मैन थे पहले, तो वही जीडीसी का एग्ज़ाम दे के सीधे आ गए हैं, स्टेशन मास्टर बने। आज हम लोग उनको सर बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब बात है, आप सीधे ज्वाइन करिए, कोई जॉब ख़राब नहीं होता, आपको कोई भी जॉब मिल जाए, बस लगन से काम करिए और मेहनत भी करिए, वैकेंसी आएगा और आप पार कर जाएंगे। और ये होता है ना, ग्रुप डी ज्वाइन करिएगा तो आपको एक जीने का सहारा मिल जाएगा बस। और एक माथे से, एक सबसे बड़ी बात है कि माथे से बेरोजगारी का जो कलंक है वो हट जाएगा। और आप आएंगे और आपको थोड़ा ज़्यादा दुख होगा ना, तो आपको वैसे ही अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, आपको किसी दूसरे के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप आइए और यहाँ पर ज्वाइन करिए, मेहनत करिए, आपको चाहे जो भी पोस्ट मिले। लोग बोलते हैं कि मेरा ट्रैकमैन हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मेरा ये हो गया, मेरा भाई कोई बात नहीं है भाई, कोई भी जॉब मिलना चाहिए, बस कोई भी जॉब मिल जाए और आप अंदर प्रमोशन में एग्ज़ाम दे के आप आराम से, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप आराम से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। यही सब बात है। और यही बात बोल दिया है कि इसमें जो मिनिमम जॉब क्राइटेरिया, पीरियड क्राइटेरिया होता है, वो सब आयोग पर निर्भर करता है। आयोग जो डिसाइड करते हैं वही होता है। जैसे कि अभी एलडीसी का जो आया वैकेंसी आया है, उसमें जनरल का दो ईयर्स दिया हुआ है और जनरल वगैरह सब का सिर्फ 2 ईयर्स का दिया हुआ है। मैं अभी वही भर रहा हूँ, मैं अभी वही फिल किया हूँ, मैं उसका कट लगा दूँगा, आपको देख लीजिएगा। यही सब बात है भाई, और क्या। तो यही दोनों में अंतर है। जीडीसी शब्द दे सकते हैं, जीडीसी में जनरल जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं उसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। एलडीसी को सब नहीं दे सकते हैं, ट्रैक में नहीं दे सकते। एलडीसी में ओनली जो डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम निकलता है वही बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। और एक होता है, अब आप सोच रहे हैं कि बाप रे उसमें तो बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन होगा एक दूसरे से। हाँ देखिए, कंपटीशन अगर जाइएगा तो सब जगह, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं है जहाँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ऐसे आदमी होते हैं कि जब शादी हो जाती है, जॉब हो जाती है, तो भाई वो पढ़ाई उसका वो उतना बस छूट जाता है और उसी में जो लगा हुआ रह जाता है उसका हो जाता है। तो आप यहाँ पर आइए, लगे रहिए, एकदम सिक्योरली आपका होगा 2 साल 3 साल के अंदर में आप आराम से चले जाएंगे, ठीक है। यही होता है कि कोई जोन में कोई इस सब में नहीं निकलता है वैकेंसी, ठीक है। और ये एक बात है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जीडीसी और एलडीसी में ये भी एक अंतर है कि जीडीसी जब वैकेंसी आती है तो आप जोन में जैसे कि मेरा सिकंदराबाद जोन है, सिकंदराबाद में 6 डिवीज़न है। तो जीडीसी अगर वैकेंसी आएगा तो हम सारे जोन के लिए, सारे डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल हो गए। और एलडीसी में आता है सिर्फ क्या डिवीज़न बेस्ड आता है। एलडीसी सिर्फ डिवीज़न बेस्ड, आप जिस डिवीज़न में हो आप उसी डिवीज़न में रहेंगे। ये दोनों में अंतर है, यही सब आपको बता दिए, आप शायद समझ सकते होंगे। तो ये सब और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तब तक बाय।